हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज कंपाउंड विच विल लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड विद सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन इज आर. तो हमारे पास तीन कंपाउंड दे रखे हैं, आप देख सकते हो ए बी सी, है ना. हमको बताना कि इन तीनों में से ऐसे कौन से कंपाउंड है जो CO2 को लिबरेट करेंगे जब हम इनकी रिएक्शन करवाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट से. तो विदाउट रिएक्शन हम पता लगा नहीं सकते, तो अपन एक काम करते हैं, रिएक्शन करते हैं. तो उससे पहले लिखते हैं की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होने वाला है आपका, द की कंसेप्ट इज दैट इज लिबरेशन of CO2 by the action of NaHCO3. ये हमारे पास में की कॉन्सेप्ट आ गया. चलिए तो वन बाय वन चेक करते हैं. सबसे पहले कंपाउंड एक से अपन स्टार्ट करते हैं इस चीज को. कंपाउंड ए को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक बेंजीन की रिंग है. यहाँ पे जुड़ा हुआ है हमारे पास में OH, यहाँ पे जुड़ा हुआ है हमारे पास में NH2, यहाँ पे है हमारे पास में NH2 और यहाँ पे भी है हमारे पास में NH2. अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, ये शायद उल्टा है, मैंने सीधा कर दिया. ठीक है, काम करते हैं, इसको थोड़ा सा रब करके सही से करते हैं. इसको हटा देते हैं यहाँ से. यहाँ पे लिखना है आपको NH, नहीं तो गलती हो जाएगा. काम करते हैं, पूरे को हटाते हैं. बेंजीन की रिंग हो गई. यहाँ पे आ जाएगा आपका NH2 लोन पेयर, इधर आ जाएगा आपका NH2 लोन पेयर, यहाँ पे आ जाएगा आपका NH2 लोन पेयर और यहाँ पे आ जाएगा आपका OH. ठीक है. अब देखिए जब अपन इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaHCO3 से, सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो आपको पता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो क्या लिबरेट करता है. सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर हम बात करें तो NaHCO3 वाटर के अंदर लिबरेट करता है Na+ और साथ में HCO3-, जिसको अपन कहते हैं बाइकार्बोनेट आयन. ठीक है. तो बाइकार्बोनेट आयन को क्या चाहिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ. बाइकार्बोनेट आयन को HCO3- को चाहिए एक H+, ताकि क्या बना सके, ये बना सके H2CO3. अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जब तक H2CO3 नहीं बनेगा तो H2CO3 बाद में डिसइंटीग्रेट होकर H2O और CO2 नहीं बना पाएगा. और हम बात करें CO2 लिबरेशन की, तो CO2 अगर लिबरेट करना है तो हमको H2CO3 तो बनाना ही पड़ेगा. तो मतलब H+ हमको चाहिए. तो H+ कौन देगा बताइए, ये H+ कहाँ से आएगा, ये H+ आएगा आपका कंपाउंड से. ठीक है. तो क्या ये कंपाउंड H+ प्रोड्यूस कर सकता है, नहीं कर सकता. देखिए यहाँ पर आपके पास में क्या है NH2, यहाँ पे क्या है आपके पास में NH2, यहाँ पे क्या आपके पास में NH2, और NH2 के पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है. ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स. मतलब क्या कर रहे हैं, ये +M इफेक्ट लगा रहे हैं. और +M इफेक्ट लगाने की वजह से ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज कहाँ पर, ऑन OH, ऑन ऑक्सीजन. ठीक है. तो अगर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी तो क्या, मुझे एक बात बताओ, क्या वो H+ को लिबरेट होने देगा, कभी नहीं देगा. कभी भी इलेक्ट्रॉन को लिबरेट होने नहीं देगा, H को लिबरेट होने नहीं देगा. इसका मतलब ये कंपाउंड H+ नहीं देने वाला है, और H+ ही नहीं देगा तो H2CO3 नहीं बनेगा, और H2CO3 नहीं बनेगा तो CO2 का निकलना भी पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि कंपाउंड A जो है आपका वो CO2 लिबरेट नहीं करेगा, तो उसको काट देते हैं अपन. आ जाते हैं कंपाउंड B के अंदर. कंपाउंड B को अगर हम ध्यान से देखें तो कंपाउंड B में हमारे पास में है बेंजोइक एसिड. जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि बेंजोइक एसिड क्या है जी, बेंजोइक एसिड आपका एसिड है. भले ही स्ट्रांग ना सही, लेकिन एसिड तो है. वीक एसिड ही सही, लेकिन है तो सही. तो बेंजोइक एसिड आपका एसिड है, और अगर ये एसिड है तो ये ऑब्वियस सी बात है क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा C+O- और साथ में H+. और ये H+ प्रोड्यूस कर सकता है क्योंकि जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा
वो बाद में अपने आप को रेजोनेंस स्टेबलाइज भी कर सकता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई जो आपका नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, एनायन स्टेबल नहीं, वो स्टेबल है थ्रू रेजोनेंस। तो H प्लस आ गया, और H प्लस अगर आ गया तो हमारा काम यहाँ पे इजी हो जाएगा, क्योंकि जो आपका NaHCO3 है, NaH जो आपका CO3 है, NaHCO3 ये देगा आपको Na प्लस और साथ में HCO3 माइनस, और ये HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन किसकी फिराक में रहता है? H प्लस के, जो कौन दे रहा है? बेंजोइक एसिड, और बन जाएगा क्या? H2CO3। और जैसे ही बेंजोइक एसिड बना तो आपको पता है ये डिसइंटीग्रेट होकर क्या बनाएगा? CO2। मतलब H2CO3 will disintegrate into H2O plus H2O and CO2 गैस। ठीक है, मतलब क्या अपन कह सकते हैं कि बेंजोइक एसिड CO2 लिबरेट करेगा? बिल्कुल कह सकते हैं। तो मतलब हमारा इसमें से एक बी आंसर तो होगा ही होगा, बी कंपाउंड तो दे रहा है। अब सी को चेक कर लेते हैं। तो कंपाउंड अगर हम सी की बात करें तो कंपाउंड सी आपका अगर आप चेक करेंगे तो हमारे पास में बेंजीन की रिंग आ गई। यहां पर क्या है आपका? OH। जी हाँ, OH है यहाँ पे, OH। यहाँ आपका NO2, ये आपका NO2, और ये भी आपका NO2। ठीक है, इसका नाम है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। अब देखिए, अगर आप ध्यान से कंपाउंड को देखें तो यहां पर कनेक्टेड है 3 NO2, और आपको पता है NO2 क्या होता है? NO2 होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब कौन सा इफेक्ट लगाएगा? -m इफेक्ट। और जब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर है तो सारा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन किसके पास चल जाएंगे? NO2 के पास में। तो क्या ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रही है? यस। और जब भी ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, कम होती है, तो क्या होता है? तो H प्लस लिबरेट होता है। क्योंकि अगर देखिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर ऑक्सीजन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? हल्का हल्का पॉजिटिव, और H तो पॉजिटिव होता ही है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या हो? रिपल्शन, H प्लस बाहर। और अगर H प्लस बाहर हो गया तो यही हमको चाहिए था, वो H प्लस क्या करेगा? वो H प्लस दोबारा से किससे रिएक्ट करेगा? बाइकार्बोनेट से, यानी कि HCO3 माइनस से, और क्या बना देगा? H2CO3, कार्बोनिक एसिड। और यही कार्बोनिक एसिड बाद में अपने आप को डिसइंटीग्रेट करेगा और बनाएगा H2O और साथ में CO2 गैस बाहर। अच्छा, तो क्या ये भी CO2 निकाल रहा है? यस, ये भी आपका CO2 निकाल रहा है, तो हमारा आंसर सी भी होगा। तो बी और सी कंपाउंड आपके दोनों CO2 निकाल रहे हैं। तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, बी और सी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। So final answer is option number C. Hope you understood it well. All the very best.